हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीडियो पे आप सबने उसे इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू, और सब लोगों ने जो मुझे बेस्ट विशेस किया फॉर माय सिलेक्शन इन्फोसिस उस सब के लिए थैंक यू। तो अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। आप सबके जो इतने सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी पूरा प्रोसेस बता दीजिए, ऑनलाइन असेसमेंट का बता दीजिए, टेक्निकल एबिलिटी में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, रिज्यूमे कैसे करना है, तो इतने सारे सवालों को आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं, तो इसे एंड तक देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था पूरा प्रोसेस जो है वो मैं आपको फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन इन्फोसिस में दिया, सबमिट किया। देन उसके बाद एक सर्वे लिंक आया था। उस सर्वे लिंक पे जब हमने अपनी डिटेल्स फिल की, उसमें नॉर्मल डिटेल्स फिल करना था, अपने 10-12 के मार्क्स और सारा मतलब अपना नेम वगैरह ये सब नॉर्मल अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करना था। उसके बेसिस पे भी उन्होंने कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट किए। फिर उसके बाद मतलब हमारे कॉलेज से जितने उन्होंने भरा था उसमें भी कुछ बच्चे रिजेक्ट हो गए थे उस सर्वे फॉर्म में। तो आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। इन्फोसिस की एलिजिबिलिटी थी कि ऑन कैंपस में जब वो आई थी तो उसकी एलिजिबिलिटी थी कि 60% 10th में और 12th में होना चाहिए, नो बैकलॉग, एंड 65% इन अंडर ग्रेजुएशन। ओके, तो ये सब इसकी एलिजिबिलिटी थी। उस सर्वे फॉर्म के बाद हमारे पास एक मेल आया था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, इसमें भी आपको मैं दिखा दूंगी। ये मेल आया था कि आप असेसमेंट के लिए शॉर्टलिस्टेड है और उस पर डेट और टाइम मेंशन था जिस तरीके से आपने देखा होगा। तो मेरा 29 सेप्ट को ऑनलाइन असेसमेंट हुआ। अब उस ऑनलाइन असेसमेंट में पहले हम वो बात कर लेते हैं कि उसमें मतलब कैसे हुआ था। तो वो कॉलेज में हुआ था, कॉलेज के कंप्यूटर में हुआ था। अपना लैपटॉप आप यूज़ नहीं कर सकते, वेबकैम उसमें ऑन नहीं था, बट टैब स्विच आप नहीं कर सकते। ओके, देन उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, सिंपल 2 घंटे का आपका टेस्ट था। उसमें सेक्शनल वाइज वो नहीं था कि मतलब जैसे 7 सेक्शंस हैं तो 7 सेक्शंस के लिए अलग अलग टाइम डिवाइड नहीं था। ओवरऑल आपको 2 आवर्स मिले थे टू कंप्लीट दैट टेस्ट। देन आपका वो टेस्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद मेरा रिजल्ट उसी की रात को 11 बजे आया था। देन हमारा नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू था ऑन 30 सितंबर, सुबह 9 बजे था। उसका मुझे मेल आ चुका था, उसमें इन्विटेशन मेल था। तो ये हमारा ओए के बाद सीधा इंटरव्यू आ गया। ओके, अब ओए में जो आप सबका क्वेश्चन था कि हम दीदी टेक्निकल के लिए कैसे पढ़ें, टेक्निकल एबिलिटी क्वांट कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिलेगी। उसमें जो हमारा पेपर आएगा ओए का, उसके सारे सेक्शन के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ 10 से 15 क्वेश्चन हर सेक्शन के आपके लिए रखे हैं। तो आप उसको जाओ करो, उसको आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो मेन टॉपिक्स मैं आपको बताऊँ, तो रीजनिंग के लिए आपको डेटा सफिशिएंसी वाला होना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग, और सिलॉक्स बहुत मेन है। सिलॉक्स के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, सिलॉक्स मतलब आपने पढ़ा होगा ना, सिलॉक्स जिसमें होता है कि अगर सम ए और ए ऑफ बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, तो ऐसे करके जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं उसके कंक्लूजन दिए होते हैं, वो जो हमें करना होता है। तो वो ठीक है, नंबर सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग, ये जो 4 टॉपिक्स हैं, डेटा सफिशिएंसी, सिलॉक्स, नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ये 4 आपको अच्छे से करने हैं। इससे मतलब सिलॉक्स के वो सॉरी रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। देन आते हैं हम टेक्निकल पे। तो टेक्निकल के जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेरे में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन थे तो मैंने उसे भी रखा है। ओके, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अब आप इन्हें करोगे कैसे? आप ऐसा करो, यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर वीडियोस जो हैं उसमें से आप इनको लगाओ। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो दिए हैं उसमें 10 क्वेश्चन हैं, इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक का है, उनको देखो। उससे आपको आइडिया हो कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया रीजनिंग का पार्ट। फिर हमारा टेक्निकल कवर हो गया। देन नेक्स्ट आता है वर्बल वाला। वर्बल में जो है आपको स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, और मैंने जो पीडीएफ दी है उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, उसी तरह के। वो सारे प्रीवियस ईयर है तो रिपीट होता है इन्फोसिस में, तो इसीलिए आपको उसे प्रिपेयर करना बहुत मस्ट है। ओके, नाउ अब हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन जो था। आप लोगों ने कमेंट किया दीदी सूडो कोड और पजल के लिए क्या करें। तो सूडो कोड आप अगर कोडिंग करते आ रहे हो तो सूडो कोड समझना ईजी होता है। मतलब नॉर्मल लिखा है कि आप फॉर लूप ऐसे चल रहा है हमारा, आई से 1 से 10 तक चल रहा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको आप देखो, करोगे ईजिली हो जाएगा। फिर आता है पजल पे। तो पजल के यार वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है, क्योंकि उसके पैटर्न्स जो हैं, जब आपको 4 उनको कम से कम 10 पजल्स आप कर लोगे तो एक पैटर्न समझ में आने लगेगा कि अगर हम इसमें इंटू करें, इसमें प्लस करें, इन दोनों का ये हो रहा है तो इसका आंसर ये आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी पजल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नाउ अब जो लास्ट 2 है, एक है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में उन्होंने क्या दिया था, एक पूरा पैसेज दिया था, उसके बीच में ब्लैंक्स थे, हमें फिल करना था। ठीक है, तो वो तो पैसेज तो आप कर लोगे। ओके, अब आता है लास्ट टॉपिक, ऐसे राइटिंग। उसके मार्क्स ओए में इंक्लूड नहीं होते, वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। लेकिन ऐसे राइटिंग आपको लिखना पड़ेगा, और ऐसे राइटिंग लिखने के बाद नीचे सबमिट आंसर का बटन होता है, उसे ज़रूर आपको सेव करना होगा, उससे ही आंसर सेव होगा। ओके, वो नहीं किया तो फिर वो सबमिट नहीं होगा आपका ऐसे वाला पार्ट। तो ऐसे के जो टॉपिक है जो मेरे स्लॉट्स में आए थे, मेरे से पहले वाले स्लॉट में आए थे, वो भी मैंने उस पीडीएफ में मेंशन किया। मेरे में जो आया था वो टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स करके कुछ आया था, मैंने वो मेंशन किया हुआ है पीडीएफ में। और एक एआई आया था मेरे से पहले वाले स्लॉट का, वो आपको बताना है। और प्रीवियस ईयर में जो भी टॉपिक्स आए थे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं इस वक्त, वो सारे मैंने 6 टॉपिक मेंशन किए हैं, एक बार उनको देख लेना। ओके, तो यहाँ ओए का सब खत्म हो गया। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और अब आते हैं इंटरव्यू पे।
तो अब आप इंटरव्यू में पूछ रहे थे कि मेरे रिज्यूमे में दीदी एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा कि नहीं। तो पहली बात तो मैंने बताया कि एप्लीकेशन में आपका रिज्यूमे से शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता। तो जो रिज्यूमे है वो सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे देखा जाएगा, और इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट का होता है। अगर आपने ओए निकाल लिया है ना, तो इंटरव्यू आप क्लियर कर लोगे, बहुत ज़्यादा चांस होता है इंटरव्यू क्लियर करने का। बस ओए निकालना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्रैक्टिस कर लो। तो फिर जो हमारा इंटरव्यू है उसमें आपके रिज्यूमे में अगर प्रोजेक्ट है तो वो अच्छे से पता कर लो। एक प्रोजेक्ट है ओके, बट ऐसा नहीं कि छोटा मोटा क्लोन वगैरह डाल दिया, कुछ अच्छा सा एक प्रोजेक्ट वो डाल दो अपने रिज्यूमे में। देन अगर एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड, नहीं है कोई बात नहीं। बस अपने रिज्यूमे में जो भी टैग लिखा है, जो भी टैग लिखा है, मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी टैग लिखा है, जो कुछ लिख रहे हो वो सब आपको पता होना चाहिए। कि अगर मैंने एसक्यूएल लिखा है तो मुझे एसक्यूएल की क्वेरीज लिखना आना चाहिए, मुझे उसके फंक्शंस पता होने चाहिए। अगर मैंने सी प्लस प्लस लिखा है तो मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पता होने चाहिए। जावा लिखा है तो जावा का पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट में एमएल लिखा है, एआई लिखा है, तो कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे मेरे में एमएल था तो उन्होंने मुझसे पूछा ना कि एमएल के टाइप्स बताओ जो कि होते हैं, सुपरवाइज एंड सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट, तो सबको पता है। अगर आप एमएल कर रहे हो तो ये बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। सेम अगर और आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी रिज्यूमे में बस यही है, इंटरव्यू के लिए आपको रिज्यूमे पता होना चाहिए। कुछ एचआर क्वेश्चंस पता कर लो अच्छे से, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से पता कर लो, मतलब बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि मेरा इंट्रोडक्शन में मुझे ये बोलना है, और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, एक प्यारी सी स्माइल, कॉन्फिडेंस और आपका कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ें जब हो जाएंगे ना इंटरव्यू में, तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता इन्फोसिस का। तो आपको समझ आ गया इंटरव्यू में क्या करना है। एक कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन ध्यान रखना है, और ऐसे नहीं मतलब एकदम फ्रीली फ्रैंक नहीं होना, इंटरव्यूअर के साथ अच्छे से बात करनी है, ओके। एंड अपना रिज्यूमे का सब पता कर लो। कुछ एचआर क्वेश्चंस लाइक आपको इन्फोसिस क्यों ज्वाइन करना है, हम आपको क्यों हायर करें, अपना इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले है ही। देन आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, तो ये कुछ 4-5 जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो आप देख लो। और अगर आपसे वो पूछे कि आप हमको क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसके लिए एक अच्छा सा आंसर रेडी कर लो, ठीक है। या आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एचआर क्वेश्चन, जो आपको पता होने चाहिए। तो हमारा हो गया, आप क्लियर, ओए के डाउट्स क्लियर हो गए सारे। लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, उसे प्रैक्टिस कर लो। उससे भी कुछ नहीं हो रहा मुझे कमेंट करो, मैं और क्वेश्चंस ला के दूंगी आपको, ठीक है। सेकंड, इंटरव्यू का सारा डाउट क्लियर हो गया, रिज्यूमे का कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपना रिज्यूमे जो लिखा है वो पता होना चाहिए, बाकी आप एक्सपीरियंस है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हमने सब पॉइंट्स कवर कर लिया। आई थिंक जितने भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि मुझे बता दीजिए दीदी ये, तो मैंने सब कवर कर लिया। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना। और अगर मेरे से आपको यहाँ रिप्लाई नहीं मिल पाए, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में सबको रिप्लाई किया, बट अगर नहीं मिल पाए तो मुझे आप लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, ये मेरी लिंक्डइन आईडी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय।